वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों की। अब तक क्या फैसले हुए हैं, आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश मौजूद हैं। अली, एक अहम मामला है कि बांग्लादेश के खिलाफ अब पाकिस्तान की सीरीज है और उस हवाले से अब बातें चल रही हैं सिलेक्शन को लेकर कि किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसी को रेस्ट दिया जाएगा। शाहीन अफरीदी से मुतलिक था, फिर जैसन गिलेस्पी ने भी कहा कि उनके बच्चे की पैदाइश है तो शायद उनको रेस्ट दिया जाए, और फिर उन्होंने क्रिकेट काफ़ी खेली है, अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी ने कह दिया बोर्ड को कि मैं तो खेलने के लिए दस्तयाब हूँ। तो जब उन्होंने अपनी दस्तयाबी शो कर दी है तो बोर्ड अगर उनको रेस्ट देना चाहता है तो फिर क्या होगा। अब मामला ये है, देखिए, वो शाहीन या कोई भी प्लेयर फॉर दैट मैटर, अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी साबित करता है तो वो एक तो अच्छी बात होती है कि यार आप बता रहे हो कि नहीं मैं नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल हूँ। उस मामले में उस बात उस क्या कहते हैं उस साइड से तो ये खुशाइन बात है। हाँ। बट अब आप देखें, पीसीबी ने फैसला करना है ना कि यार हमें इस प्लेयर को यहाँ पे खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, यहाँ पे हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑल्दो बांग्लादेश अगेन ऑन पेपर हमसे कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनके नए खिलाड़ी जितने आ रहे हैं उनकी आप परफॉर्मेंसेज देखें, उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज अच्छी रही, सुपर 8 तक वो पहुंचे, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। अब जहां तक बात आ गई इनकी पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान को टीम सिलेक्शन जो इसकी करनी है, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी क्लियर हो जाए कौन करेगा क्या करेगा और कौन कौन से प्लेयर्स कंटेंशन में है। जो कैंप लगा था वो तो बहुत डिफरेंट था उस कैंप से जो वर्ल्ड कप गया हुआ था खेलने को। हमें ये भी पता है जो वर्ल्ड कप गया हुआ था वो उसमें से हमारे काफी मेन प्लेयर हैं, उसमें शाहीन अफरीदी भी शामिल है। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो गिरदो जो हवा इस टाइम पैदा हुई भी है, उसमें आई थिंक अगर कोई ऐसा एलिमेंट वाकई में पीसीबी को लगता है तो वो उनको चाहिए कि करंटली उसको थोड़ा सा साइड पे रखा जाए। उसको नहीं, उसको जो आप है ना समझते हैं कि अगर प्यार अगर मोहब्बत। अगर अगर वो अपनी दस्तयाबी शो भी करता है तो फिर पीसीबी को उनको रेस्ट देना चाहिए। आप समझते हैं कि रेस्ट जरूरी है जिस तरह के मामलात हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अगर वही ना रिपोर्ट्स उनके पास हैं, सारी हाँ। चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, सारा फीडबैक उनको मिला है। हाँ। अगर उनको समझ आ रही है कि यार ये चीज हुई है, ये चीज है और ये टीम को जो है ना खराबी का बायस बन रही है, तो ऑब्वियसली यू पुट इट असाइड। देखें कॉल है पीसीबी की, इंपॉर्टेंट डिसीजन पीसीबी ने लेना है। प्लेयर तो बता देगा कि यार मैं अवेलेबल हूं, मुझे खिलाते क्यों नहीं है आप, ठीक है। जब और फिर जब प्लेयर ये कह देगा बात कि भाई मैं अवेलेबल हूं, मुझे क्यों नहीं खिला रहे, और बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हम आपको नहीं खिला रहे, उसकी पेंडिंग वजह है, उसकी हाँ। उसकी वजह की इन्वेस्टिगेशन है। ये रिपोर्ट्स हैं जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें ये सारे मसले हुए थे। इन मसलों की हम तह तक पहुंच रहे हैं। एक एक और एक और सवाल भी है आगे अली मजीद ताबिश, मसले इसी ना में से हो एक बात इसके। निकल रही है कि अगर जरूरत क्यों पड़ी शाहीन अफरीदी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं दस्तयाब हूं, यानी कि उनको मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, उनसे मुतलिक कोई फैसला होने जा रहा है। यही वजह है कि तो उन्होंने बावर कराया बोर्ड को कि भाई मैं तो दस्तयाब हूं बांग्लादेश सीरीज के लिए, मैं खेलना चाहता हूं मुल्क के लिए। तो इसका मतलब है, और दूसरी चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, हमारे यहाँ इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है। दुनिया में जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको रेस्ट भी दिया जाता है, थोड़ी सी सीरीज कमजोर आए या कुछ ऐसी चीजें हो। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो खौफ है कि मेरी जगह कोई दूसरा ना ले ले, और पहले इस तरह के आप काम भी करें फिर इनसिक्योरिटी आती है, ये इनसिक्योरिटी से कब जान छूटेगी हमारी। ये इनसिक्योरिटी से तब जान छूटेगी जब प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर खेल रहे होंगे, प्लेयर्स अपने बलबूते पे खेल रहे होंगे, प्लेयर्स पर्चियों पे नहीं होंगे, हाँ। और प्लेयर्स अपने जो है ना साबित कदमी के साथ खेल रहे होंगे, लॉयल्टी के साथ खेल रहे होंगे। जब हम बैज पहनते हैं ना पाकिस्तान का, ये झंडा बना होता है ग्रीन और व्हाइट, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ आपने ये सारी चीजें, ये लॉयल्टी ऑनेस्टी जो है ना, इट गोज विद इट। और अगर आपके अंदर ये नहीं होगी ना, आप किसी का, वो बड़ी खूबसूरत बात है, आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, आप खुद उसमें गिर जाते हैं, हाँ, और शायद आप फिर ऐसे खड्डे में गिरते हैं जो उससे ज्यादा गहरा होता है जो आपने खोदा था। ये आप तो शाहीन के लिए कह रहे हैं ना अली। ये मैं किसी भी प्लेयर के लिए नहीं कह रहा नहीं हूँ जो डिसलॉयल है, जो डिसऑनेस्ट है पाकिस्तान के साथ, हुएवर हाँ। इट इज। हाँ। मैं नाम नहीं वैसे लेना चाहूंगा वैसे इस बयान क्योंकि से आपको इनसिक्योरिटी की फील आई शाहीन अफरीदी में कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। वो डेफिनेटली आई थिंक शाहीन का हाँ। प्रीमेच्योरली वापस आना, जब ये इंजर हो गए थे और उन्होंने कहा था नहीं मैं आगे खेलूंगा, जब दुनिया को पता था कि ये अभी कंप्लीटली फिट नहीं है, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी थी कि मैं वापस नहीं आया तो मसला हो जाएगा, कोई और मेरी जगह ले लेगा। लुकमान, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जी जी। कि पीसीबी ने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे करवाया था, जब वसीम खान थे शायद सीईओ थे पीसीबी के, तो हम कई भी साइंटिफिक चीजों पे काम कर रहे थे। हाँ हाँ। वो फैक्ट ये था कि, और ये इंटरनेशनल फैक्ट भी है शायद, उन्होंने शायद कोट किया था कि हर एक नेशनल एथलीट, ठीक है, एक पोजीशन जो नेशनल एथलीट की होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीम की 11 पोजीशन जो 11 खिलाड़ियों ने जी उतर जी। के ग्राउंड में खेलना है, वो हर एक पोजीशन के पीछे उस लेवल के और उस पाए के एटलीस्ट
15,000 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। हम्म, ठीक है, तो आप सोच लें कि अगर हमारे पास ओपनिंग जो पेयर है जी जी। उसके 15 और 15 वन पोजीशन एक हो गई, टू पोजीशन दो हो गई, दो टोटल पोजीशन हो गई, 30,000 खिलाड़ी मौजूद है ओपनिंग स्पॉट लेने के लिए। तो आपको इनसिक्योरिटी तो होनी चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब हमें पता है कि हम टैलेंटेड तो हैं, हाँ। ठीक है, हम अपने टैलेंट गलत चीजों में दिखा रहे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन टैलेंटेड तो हैं। और जो खिलाड़ी पीछे खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लीगे खेल रहे हैं, वो भी टैलेंटेड है। हम्म, और इतनी पोजीशंस ओपन नहीं है कि जितने खिलाड़ी मौजूद हैं, तो हम्म, ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या हम्म। फिर पर्ची सिस्टम के ऊपर आप आगे आ सकते हो। अच्छा देन अली, अगेन जो थोड़ा, अच्छा होगा वो हाँ, आगे आएगा, सिक्योरिटी तो होगी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सरफराज अहमद बोले हैं, वो कहते हैं T20 का कप्तान रिजवान को बना देना चाहिए, एक राय दी है उन्होंने। आप क्या समझते हैं कि बाबर को बरकरार रखना चाहिए या फिर रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए? सरफराज कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, आई थिंक सरफराज जो है ना, ओवरऑल क्रिकेटिंग माइंड, हम्म, एबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ साथ फॉर्म थोड़ी सी आउट थी रिजवान की, बट देन अगेन ये सारी बाकी सारी चीजें एंड बीइंग अ कंप्लीट टीम प्लेयर, ये रिजवान के अंदर सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। पूरी दुनिया इस बात की जो है ना गवाही देती है, हम्म, जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको विटनेस किया है फील्ड के अंदर, ड्रेसिंग रूम्स के अंदर, उनके साथ टीम शेयर की है, उनके साथ जो है ना वक्त बिताया, वो यही बात करते हैं कि बहुत सॉलिड क्रिकेटिंग माइंड है उनके दिमाग में। एक थोड़ी सी फनी बात है कि या तो अल्लाह अल्लाह चल रहा होता है या बल्ला बल्ला चल रहा होता है। जो है ना उस हिसाब से ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। मैंने आई थिंक आपके शोज में, स्पोर्ट्स बस में भी काफी दफा आके ये बात की थी हम्म, जब बाबर को आपने कप्तान बनाया था। हम्म। रिजवान वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस फॉर कैप्टन, आप क्योंकि कह देखें विकेट कीपर ओवरऑल एक जो है ना जायजा फील्ड का बहुत अच्छा ले सकता है, उसका दिमाग भी चल रहा होता है, उसका बॉलर को भी पता होता है इसने कब क्या करना है, कहाँ पे मुझे फील्ड खड़ी करनी चाहिए। तो ओवरऑल एज अ क्रिकेटिंग माइंड रिजवान इज वेरी आप शार्प, ही कह इज रहे हैं वेरी। कि सरफराज ठीक कह रहे हैं, आपकी राय में भी ठीक है कि अगर रिजवान को कैप्टन बनाया देखिए, जाता है। एज चलें। एन ओपिनियन तो बहुत अच्छा ओपिनियन है। हाँ आप हाँ। अगेन मैंने ये बात पहले भी बोल चुकी है कि रिजवान वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन टू बी प्लेस्ड एज कैप्टन देन बाबर आजम। हम्म। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अली ताबिश अभी चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी दूर है, लेकिन मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जाहिर सी बात है हम काफ़ी संजीदा हैं, हमसे मुराद बोर्ड है या पाकिस्तान, जाहिर सी बात है मेज़बान है। तो इसमें रोज़ाना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, लेकिन ये खबरें कुछ रोज़ से चल रही थी। उधर से राजीव शुक्ला जो हैं वो बोले हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला अभी तक हमने नहीं किया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय मीडिया ये कहता है कि हम भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कौन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? देखिए, सिक्योरिटी कमेटी वो आईसीसी वाले भी होके गए थे, सब चीजों का जायजा वो लेके गए थे। अब कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आईसीसी ने जब स्केड्यूल कंफर्म कर लिया ना, दैट मींस दे हैव द कंफर्मेशन कि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस पॉसिबल हैं। हाँ। अगर वो अपनी फ्री विल के तौर पे अपने जो है ना अना के मसले को बना के आईसीसी ने गो अहेड दे दिया है कि आप जाएंगे, ये सारी टीमें भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टॉप 8 टीम्स खेलने आ रही हैं, हम मेजबान हैं, हम उसमें शामिल हैं, ठीक है। टॉप 10 टीम्स, सॉरी, तो उन किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है। जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसा कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगला रहा है करना। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी बातों को ज्यादा हवा ना दी जाए करंटली, फिलहाल जब तक कोई सॉलिड एक्चुअल डिसीजन नहीं आ देता। आप इंडियन मीडिया को तो क्वाइट फ्रैंकली जो मेरा फॉर्मूला है, मैं उनको जिस हद तक इग्नोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और ऐसी उनकी अफवाहों को, ऐसी फजूल बातों को, इनको अपने दिमाग पे हावी करना या उनको जो है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा हाँ, के वसीम अकरम भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार आप अपने सियासी मामलात को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। मतलब दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो क्रिकेट को तो देखना चाहते हैं। लेकिन चले हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पर। मैं चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर थोड़ा कमेंट आ जाए आपका भी। लेकिन ये जो मामला है एक बड़ा अहम, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है हमारी, उस सीरीज़ के अंदर जो लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, आपने रिजवान ने तो सरफराज ने तो कह दिया कि रिजवान को कैप्टन बना दे T20 का, लेकिन जिन लोगों को ड्रॉप करने के हवाले से कहीं ना कहीं सोच विचार पाई जा रही है, उनमें रिजवान भी शामिल है। ताबिश, देखें, रिजवान की टेस्ट की फॉर्म रिसेंट टाइम्स में कोई खास अच्छी नहीं थी। हमने देखा सरफराज ने जब टेक ओवर किया न्यूजीलैंड वाली सीरीज, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी, कि जब वो आए आके उन्होंने अच्छा रन भी किए विकेट कीपिंग में। ऑल्दो आई स्टिल थिंक रिजवान इज बेटर देन सरफराज,
बट मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश की सीरीज के लिए रिजवान को ड्रॉप किया जाएगा। रिजवान इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीम। आप समझ रहे हैं कि नहीं ड्रॉप किया जाएगा। चलें, एक और स्टोरी हमारे पास कि नसीम शाह को 4 करोड़ मुआवजे वाली दी 100 लीग के लिए एनओसी नहीं मिला और बाबर, रिजवान और शाहीन के लीग्स के एनओसी भी रोके जाने का इम्कान है। ये किस नौयत के फैसले हैं और इसमें एक तासुर यह भी मिलता है अगर हम किसी को नहीं भेजेंगे दूसरे ममालिक की लीग्स खेलने के लिए तो हमारी भी तो पीएसएल है, क्या उस पर कोई असरअंदाज हो सकती है? वो देखिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। करंटली आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने लिखवाया था कि आपको ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ लीग्स की इजाजत होगी खेलने की, तो अगर वो उसके हिसाब से वो उससे प्रेफरेंस भी पूछ लेते हैं आपको किसकी एनओसी चाहिए, कौन सी आप खेलेंगे कौन सी नहीं खेलेंगे। अगर वो ऑलरेडी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं साल का, तो फिर वो पीसीबी बरहक हो सकता है इस बारे में कि उनकी एनओसी रोकी जाए। बट देन अगेन आप सारे प्लेयर्स तो नहीं रोक सकते ना, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, आप उनको नहीं रोक सकते। आप उन लोगों को जिन्होंने अपने कोटा नहीं रीच किया, आप उनको भी नहीं रोक सकते। आई एम प्रीटी श्योर ये लोग अपील करेंगे इस फैसले को और कोशिश करेंगे जाके खेलने की। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्लेयर्स भेजें दूसरी लीग्स में खेलने के लिए, बट देन अगेन हमें ये भी देखना है कि स्केड्यूल, अपने नेशनल ड्यूटी को भी देखना है, अपनी नेशनल जो है ना क्या कहते हैं, जो हमारा अपनी सीरीज चल रही है उसको भी देखना है, अपनी लीग को भी देखना है कि हम नहीं भेजेंगे तो वो भी नहीं भेजेंगे। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट देन अगेन इट्स नॉट अ नाइस जेस्चर कि आप अगर किसी को रिप्रिमांड करना ही है तो आप उसके लीग की एनओसी रोक के कर भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एक स्टांस होगा कि यार आपने हमारे लिए परफॉर्म किया नहीं, आप दूसरों के लिए जाके खेलने जा रहे हो, पाकिस्तान की ड्यूटी आप इग्नोर कर रहे हो, पाकिस्तान की टीम के लिए आपकी ये हरकतें। और ऐसा भी तो हो सकता है ना अली ताबिश के थोड़ा जेस्चर दें पब्लिक को, पब्लिक थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा सा गुस्से में है कि भाई हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसको भी हमने रोक लिया है, एनओसी नहीं दे रहे फलां, ये वो मामलात को ठंडा करने के लिए भी तो हो सकता है ना। बहुत शुक्रिया अली ताबिश हमारे साथ मौजूद रहे। और अली आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर बात की है, इसके साथ साथ मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने क्या जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।